अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर डे अनदर व्लॉग। उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल फ़िट एंड फ़ाइन हूँ। तो आज मैं जा रही हूँ थोड़ा सा काम से बाहर, उठी थी उसके बाद जो भी अपने सारे आज के काम थे वो कंप्लीट किए और मैं आ गई थी मार्केट क्योंकि मुझे लेनी थी कुछ पिलो कवर्स ना। तो मैं फिर एक दो शॉप्स मैंने विज़िट की, वहाँ से कुछ मुझे एक दो फैब्रिक समझ आए, फिर वो लिए। उसके बाद हमने वो टेलर को दे देने थे बनाने के लिए और उसके बाद मैं करने आ गई थी थोड़ी सी ग्रॉसरी। कुछ चीज़ें घर पे ख़त्म हुई हुई थी, ज़ारा की चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, वो लेनी थी। उसके अलावा फेस वॉश लेना था, इसमें बड़े वाला था ही नहीं, मेरी मदर इन लॉ यही यूज़ करती हैं तो उनके लिए लेके जाना था, लेकिन जो वो यूज़ करती है ना उसमें बड़ा था नहीं। मैंने कहा चलो जो है वो मैं लेके चलती हूँ। एक तो हर रोज़ जो है ना कुछ चीज़ें ख़त्म हुई होती हैं, तो हर दूसरे तीसरा दिन ही बंदे की ग्रॉसरी हो रही होती है। टिश्यू पेपर्स वगैरह, ज़ारा के शैम्पू ख़त्म हो गया था बिल्कुल, ज़ारा का लोशन वगैरह जो मैंने ऐसा किया होता है कि जो बड़े वाली पैकिंग होती है ना वो मैंने घर पे रखी होती है, और इस तरह की जो छोटी-छोटी पैकिंग होती है ना चीज़ों की, वो मैंने इसके बैग में रखी होती है। और बैग इसका हर टाइम रेडी होता है, अगर कहीं जाना हो तो बस उसमें हम फीडर रखते हैं और बैग उठा के ले जाते हैं। तो उसमें वाइप्स वगैरह सारी चीज़ें ख़त्म हुई हुई थी यूज़ की, तो वो बस मैं यहाँ से सारी इसकी ये शॉपिंग करूँगी। इसके डायपर्स वगैरह भी ख़त्म हुए हुए थे, वो भी लेने थे। ज़ारा का मैंने हेयर ऑयल भी बनाना है एक, जो कि मैं जब से ये पैदा हुई थी ना इसको बना के यूज़ कर रही थी, तो वो मैं लेके आना भूल गई। अब नेक्स्ट अगर जाऊँगी तो उसका सामान लेके आऊँगी, घर पे बनाऊँगी। उसके बाद मैंने अपने फेवरेट नूडल्स लिए, और ये मैं नहीं खाती हूँ किनोर, कभी-कभी मैं खा लेती हूँ, वरना मोस्टली जो है ना वो ज़ारा को कभी-कभी बना के दे देती हूँ, उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। बस फिर मैं घर पे आ गई थी और ये सारी इसके बैग में चीज़ें रखनी थी, क्लोन मिनी साइज़ का इसका लोशन वगैरह और ऑयल वगैरह। ये वाला ऑयल मैंने इसके बैग में रखा होता है, और जो इसको मैं ऑयल यूज़ करती हूँ ना वो दूसरे वाला, वो किसी दिन मैं आपको बना के फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बाकी ये चीज़ें वगैरह सारी ज़ारा की थी, अपने लिए मैंने नूडल्स लिए थे, टूथपेस्ट ख़त्म हुई हुई थी मैं वो लेके आई हूँ। उसके अलावा चने जो है वो ज़ारा भी बहुत शौक से खाती है और वैसे भी यूज़ हो जाते हैं। उसके अलावा रात के खाने में आज बननी थी भिंडी, और मैंने आज अम्मी को कहा था मैं काटूँगी बनाएंगे आप, क्योंकि मुझे भिंडी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। बहुत सारे लोग हैं जिनकी फ़ेवरेट सब्ज़ी भिंडी है, लेकिन मुझे जो है ना वो भिंडी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो मैंने कहा चलें आज मैं कट कर देती हूँ, वरना मोस्टली क्या होता है अम्मी कट करती हैं और मैं जो है वो बनाती हूँ। तो आज मैं कट कर रही थी और अम्मी जो है वो बनाएंगी। मेरे हस्बैंड भी शौक़ से नहीं खाते, मैं भी नहीं खाती, लेकिन अम्मी अब्बू जो है ना वो शौक़ से खा लेते हैं। मुझे अच्छी जो है ना वो नहीं लगती है। उसके बाद जो मैं चीज़ें लेके आई थी मैं इनको साथ साथ रिफ़िल कर रही हूँ। और इस तरह से एक मैंने इस वाले कंटेनर में रीफ़िल कर लिया था। और ना अगर आप एयर टाइट कंटेनर जार में फ़िल करेंगे ना तो उससे क्या होता है, आपके जो भी चीज़ें होती हैं ना वो ख़राब नहीं होती। यहाँ पे बस मैंने थोड़े से चने निकाले थे और साथ में थोड़ी सी मैंने नीमको निकाली थी खाने के लिए। शाम के टाइम मुझे जो है ना वो अच्छा लगता है। वैसे मेरा कुछ खाने का दिल हो ना, और शाम के टाइम मैं अक्सर मोबाइल देख रही होती हूँ, बैठी होती हूँ, तो मेरा होता है चलो मैं साथ में कुछ खा लूँ। अच्छा, अभी मैं ये लेके बैठी ही नहीं थी और इतनी देर में मेरे हस्बैंड आ गए थे और वो कह रहे थे बस जल्दी से मुझे कुछ अच्छा सा खाने को दो, क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही है। तो मैंने उनको कहा था अभी भिंडी बनने लगी है, तो उन्होंने पहले ही कहना था कि मुझे नहीं खानी। तो वो बस चाह रहे थे कुछ अच्छा सा हो ना, मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं अच्छा सा क्या बनाऊँ। फिर मुझे नज़र आ गया मेरे पास कबाब पड़े हुए हैं, और किसी ने सही कहा है कि मर्दों के दिल का रास्ता जो है ना वो खाने से ही होके जाता है। तो अगर आपकी भी हस्बैंड का कुछ अच्छा सा खाने का दिल कर रहा हो ना, और जिससे वो खा के खुश भी हो जाए और कुछ डिफरेंट सा भी हो जाए, और रोटी भी जो उनकी रोटी की क्रेविंग हो रही है वो भी पूरी हो जाए, तो आप लोग झट से जो है ना ये वाला रोल बना के उनको दे सकते हैं। अगर आपके पास शामी कबाब पड़े हुए हैं तो भी सही है, वरना अगर आपके पास नहीं है ना, तो मैं अक्सर क्या करती हूँ आलू बॉयल करके ना उसका पेस्ट बना के रखा होता है, तो मैं इस तरह रोल बना के दे देती हूँ। तो इससे ये होता है कि हमने कुछ अच्छा भी खा लिया है, रोटी की क्रेविंग भी पूरी हो जाती है और आपका पेट भी फुल हो जाता है। तो इसी तरीके से मियाँ बीवी का रिश्ता चलता है। और अगर आप अपने हस्बैंड्स की छोटी-छोटी खुशियों का, छोटी-छोटी नीड्स का ख़्याल रखेंगे, तो इन रिटर्न वो भी आपको उससे ज़्यादा देंगे। मेरी नज़र में ये कि अगर आप अपने हस्बैंड का 50% करते हैं ना, तो वो आपका 100% करते हैं। अगर आप उनकी 2 बातें सुनेंगे ना, तो वो आपकी 10 बातें सुनेंगे। और अगर आप उनको अच्छा-अच्छा खाना बना के दे रही हैं फिर, तो वो वैसे ही आपसे बड़े खुश होने वाले। ख़ैर मेरे पास जो भी केचप मायोनीज़ पड़ी हुई थी वो मैंने लगा दी। जब मैं अपने लिए ये बनाती हूँ ना, तो मैं इसमें प्याज नहीं ऐड करती हूँ। मैं इसमें सिर्फ़ ना शामी कबाब लगा देती हूँ। शामी कबाब मैंने फ्राई किए थे 2 एंड हाफ़, और इसको अच्छे से मैं पूरी रोटी पे ना पेस्ट बना के लगा दूँगी। और मेरे हस्बैंड को प्याज बहुत पसंद है, हम लोग अराई नहीं
नहीं है, लेकिन फिर भी उनको प्याज़ जो है वो अच्छे लगते हैं खाने में, और इसलिए मैंने उनके लिए प्याज़ भी कट कर लिए थे। चलिए मैं इसमें ऐड कर दूँगी, अगर आपके पास चीज़ रखी हुई है तो ऐड कर ले, टेस्ट जो है ना वो बहुत अच्छा आ जाएगा। इस तरह से चीज़ें ला के ना आप लोग अपने फ्रिज में रख लिया करें, कुछ ना हो तो आप लोग झट से कुछ अच्छा सा बना के खुद भी खा सकते हैं, अपनी फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए भी बना सकते हैं। तो थोड़ी-सी मैंने क्रश करके चीज़ ऐड कर दी, और थोड़े-से मैं इसमें ऐड कर दूँगी प्याज़। उनको टमाटर और खीरे वगैरह इतने नहीं पसंद है, तो इसलिए मैंने इसमें ऐड नहीं किया। अगर आप वो करना चाह रहे हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। और बस इसको मैं इस तरह से फ़ोल्ड कर दूँगी, फ़ोल्ड करके अब हम इसको सेंक लेंगे, तवे पे अच्छे से पका लेंगे। जैसे हम औरतें छोटी-छोटी चीज़ों पे खुश हो जाती हैं ना, अगर हमारे हस्बैंड हमें एक चॉकलेट ला के दे दें, एक फूल लेके आ जाएँ, तो हमारे हस्बैंड भी इन छोटी-छोटी चीज़ों से खुश हो जाते हैं। लेकिन वही ना, एफ़र्ट आपको पूरी ज़िंदगी करनी पड़ती है। अगर आप चाहते हैं आपके रिश्ते में प्यार मोहब्बत ऐसे ही कायम रहे, तो आप छोटी-छोटी चीज़ों का ख़्याल रखा करें और उनकी सुना करें, बाकी सबकी बाद में सुना करें। अपनी भी सुनाया करें, लेकिन पहले उनकी सुन लिया करें। जल्दी से मैंने उनको बना के दिया, उन्होंने खाया, उनको बहुत पसंद आया, बस वो खुश हो गए। उसके बाद ज़ारा ने जाके जो चने मैंने अपने खाने के लिए निकाले थे, उसने पूरे हॉल में वो चने जो है वो गिरा दिए, और फिर उसके बाद उसने पूरा पानी का ग्लास भर के अपने ऊपर गिरा लिया था। और अब आप देखें कि मैं झाड़ू निकाल रही हूँ और वो पूरे घर में मस्तियाँ कर रही है। अब मैं इसको छोड़ के आती हूँ रूम में, और फिर इसके बाद इसके मैं कपड़े वगैरह भी चेंज करूँगी, खुद के कपड़े भी मैं चेंज करूँगी। तो एक बच्ची के साथ ना पता ही नहीं चलता दिन शुरू कब होता है और दिन की जो है ना वो एंडिंग कैसे होती है। ऐसे ही सारा दिन मेरा बिज़ी जो है वो गुज़र जाता है। ख़ैर उसके बाद मैंने पहले इसको फ्रेश किया था, इसकी मैंने पोनिया वग़ैरह किया, मैंने इसको बिठा दिया, और फिर मैं खुद चली गई थी फ्रेश होने के लिए। यहाँ पे मैं खुद भी फ्रेश होके आ गई थी। बस ऐसे ही सारा दिन गुज़र जाता है। अब मैं अपनी 2 फ़ेवरेट चीज़ें लगाऊँगी, जिसका मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। एक ये बॉडी मिस्ट, ये लगा के मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है, क्योंकि मेरा मोस्ट फ़ेवरेट बॉडी मिस्ट ये आपको आइडियाज़ का है। फ्यूज़न इसका नाम है, और ये बहुत अच्छा है। इसकी जो सेंट है ना वो वैनिला जैसी है, स्वीट सी। और उसके बाद मेरा मोस्ट फ़ेवरेट टेंट, और ये मिस्र रोज़ का टेंट है। मैं बहुत अरसे से यही यूज़ कर रही हूँ, और डेली सुबह उठ के मेरी ये रूटीन होती है। और अगर मैं फ़्रेश होके आऊँ तो फिर ये तो लाज़मी होता है। उसके बाद बस मैं ज़ारा के साथ बैठ गई थी खेलने के लिए, और क्योंकि ऑब्वियसली बच्चों को भी टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है। दिन में 2-3 घंटे मैं इसको अलग से देती ही देती हूँ। फिर मैं इसके साथ कोई भी एक्टिविटी कर लूँ, ऊपर इसको ले जाऊँ, नीचे इसके साथ खेल लूँ, लेकिन इसको मैं टाइम लाज़मी देती हूँ। तो यहाँ पे बस इसको मैं आजकल फ्रूट्स के नेम बता रही हूँ, इसको कलर्स की आइडेंटिफ़िकेशन बता रही हूँ। तो इस तरह इसके साथ मैंने काफ़ी सारा टाइम स्पेंड किया। उसके बाद मुझे भी भूख लग गई थी, तो मैंने सोचा मैं अपने लिए जो आज अपने फ़ेवरेट नूडल्स लेके आई हूँ, ये बना के खा लेती हूँ। अच्छा, इसमें ना ये इतने स्पाइसी नहीं होती, ये ईज़िली आप खा सकते हैं। उसके साथ मैंने ले ली थी ड्रिंक, और ड्रिंक मैंने शुगर फ्री ली है, डाइट का मैंने यहाँ पे मेंटेन किया है। और तकरीबन हाफ़ पैकेट मैंने ना ये नूडल्स का खाया था। उसके बाद बस मैं चाय बना रही थी। मैं तो चाय पीती नहीं हूँ, अब सर्दियाँ आ गई हैं, जहाँ हमारे घर में एक दफ़ा चाय बनती थी शाम में, सुबह में तो बनती है, शाम में बनती थी, अब रात को भी बना करेगी। और कुछ खाने के बाद कुछ नहीं समझ आ रहा, तो चले जी हम लोग चाय पी लेते हैं। तो अच्छे से मैंने इसको पकाया, इसका कलर चेंज हो गया, और अब बस मैं इन सबको जो है वो चाय दूँगी। अम्मी पिएँगी, और मेरे फादर इन लॉ पिएँगे। मेरे हस्बैंड मूडी हैं, कभी दिल हो तो पी लेते हैं, वरना वो इतने शौक से जो है वो नहीं पीते हैं। लेकिन इनको दिन में 1-2 दफ़ा चाहिए होती है, और बाकी मेरे घरवाले 3-4 दफ़ा भी पी सकते हैं, उनको पसंद है। उसके अलावा यहाँ पे सब लोग बैठे हुए थे, बातें वगैरह कर रहे थे। अक्सर हम जब सब बैठे होते हैं तो कुछ ना कुछ खा ही लेते हैं। तो मैंने कहा चले मैं साथ में थोड़े से पॉपकॉर्न भी बना देती हूँ, मुझे भूख नहीं थी, ज़ारा ने भी खाना खा लिया था, सबने खा लिया था। तो साथ में मैंने कहा चले ज़ारा भी खा लेगी, थोड़ी उसकी एक्टिविटी भी हो जाएगी। चलते-फिरते बातें करते-करते इस तरह से बस हम लोग कभी-कभी इस तरह हम लोग फैमिली टाइम भी स्पेंड करते हैं। तो यहाँ पे बस चाय बनाई, चाय के साथ मैंने पॉपकॉर्न बनाए, हाथों हाथ मैंने सारा अपना किचन भी क्लीन कर लिया था। और इस तरह से ही मेरे व्लॉग्स होते हैं, जो मेरी लाइफ में चल रहा होता है वो मैं आप लोगों के साथ थोड़ा बहुत शेयर करती रहती हूँ। और जो भी मैं पूरे दिन में कर रही होती हूँ ना, वो व्लॉग के लिए नहीं कर रही होती हूँ, जो मेरी लाइफ में चल रहा होता है ना वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और इसी के साथ मेरा आज का व्लॉग एंड होता है। आज का व्लॉग कैसा लगा ये आपने लाइक करके और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है, इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, और मेरा दिल करता है कि मैं आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर करूँ। चलें जी, अल्लाह हाफ़िज़ एवरीवन।